नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृषभ लग्न, वृषभ राशि, जो धनात्मक रूप से मजबूत लगन, मजबूत राशि है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 2 नंबर धन का होता है। तो आप अगर 2 नंबर में पैदा हुए हैं तो धन से संबंधित चीजें आपके साथ जुड़नी चाहिए। ठीक है। ब्रह्मांड में गुरु महाराज आपके लगन में चल रहे हैं। अब आपका वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये मृगशिरा के पूरे चरण नहीं चलते यहाँ पे। ठीक है, 2 चरण चलते हैं। तो गुरु महाराज अभी मृगशिरा में जाने वाले हैं। गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर आपके ऊपर क्या असर देगा, कहाँ से लाभ मिलेगा और कहाँ रखनी होगी सावधानी, चर्चा का केंद्र बिंदु यही पॉइंट। तो आरंभ करें। क्योंकि आप वृषभ राशि वाले हैं, मेहनती लोग हैं। वृषभ मतलब बैल, मेहनत करना जानते हैं, पूरे परिवार को कंधे पे उठा के चलना जानते हैं, सहयोगी होते हैं। क्योंकि बुध आपका वे ऑफ टॉकिंग का घर होता है। अगर बुध अच्छा हुआ तो जीवन में धन समृद्धि की कमी नहीं होती। बुध मतलब सहयोग करने वाला। तो आप चैनल को सहयोग करते हुए, सपोर्ट करते हुए, मतलब सब्सक्राइब करते हुए आगे हमारे साथ बढ़िए। मृगशिरा, मृगशिरा का मतलब होता है मृग का सिर, हिरण का सिर। और हिरण का सिर, सींग जो है ना, उसका बहुमूल्य है। आप देखिए, बड़े बड़े महाराजा, राजा 100 पीस में उसको रखते थे। आज भी बड़े बड़े जगहों पे नहीं मृग का सिर है, मृग का सिर बना के लोग रखते हैं, अच्छा लगता है। वो आपके घर में समृद्धि का प्रतीक है। तो मृग क्या है यहाँ पे? समृद्धि का है, आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यह चंचलता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। स्वभाव जो होता है इसका खोजी है, इसलिए इस समय आपके अंदर खोज की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। आप लेखन के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अच्छा आप लिखेंगे। आप रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक उपन्यास, या आप सरकार के तहत कार्य कर रहे हैं, कुछ अनुसंधान करना चाहते हैं, नए पथ का निर्माण करना चाहते हैं, पुल बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें खोज करना चाहते हैं। मृगशिरा जो नक्षत्र है ना, इसको बोलते हैं अमृत का भाई। ठीक है। तो यहाँ पे जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली खोज, आप दवाएं बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको सहयोग करेगा। यह भ्रमण प्रिय नक्षत्र है। हिरण को आप एक जगह रहते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ पे 4 मिनट बाद 4 कदम जंप करके आगे। तो थोड़ी से आपके अंदर भ्रमण प्रियता बढ़ेगी, थोड़ी चंचलता बढ़ेगी। यह कस्तूरी प्राप्त कर लेने वाला नक्षत्र है। कस्तूरी कुंडल बसई, मृग ढूंढई बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख ही नहीं। तो अगर आप, कस्तूरी का मतलब जीवन में जो अनमोल है, ठीक है ना, जीवन में जो बहुमूल्य है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद आप केंद्र बिंदु बन जाते हैं, आकर्षण के, खोज के। यह नक्षत्र चूंकि मृगशिरा है, इसलिए मृग तृष्णा को भी लेके चलेगा, मृग मारीचिका में भी फंसा सकता है आपको। सौंदर्य इस समय आपके लिए प्रधानता का केंद्र बिंदु होता है। वर्षा चल रही है भाई, सौंदर्य दर्शन, देव दर्शन करा सकता है, इसलिए सावधानी से चलिएगा। विषय वस्तु के सार को पाने वाला है, यह नक्षत्र की खूबी है। ठीक है ना। कभी कभी मिथ्याभास कराने वाला है। दही के धोखे चूना मत खा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा व्यग्र बुद्धि है, स्वभाव चंचल है, परिवर्तनशील है, कुशल है, प्रेम के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। एक ही नेगेटिविटी है इस नक्षत्र में, दाम्पत्य जीवन में संदेह पैदा करता है। और संशयात्मा विनश्यति, जिसको दाम्पत्य में संदेह आ गया ना मित्र, शक जो है ना, प्रेम के लिए, संबंधों के लिए दीमक का काम करता है, धीरे धीरे संबंध को खा जाता है। तो संदेह मत करिएगा, कोई बात हुई तो सामने सामने बैठ के चाय पीते हुए सॉल्व कर लीजिएगा। कभी भी इस तरह के केसेज में थर्ड आदमी को इन्वॉल्व मत करिएगा, क्योंकि थर्ड आदमी बड़ी मीठी मीठी बात आपके सामने करेगा और आपके लाइफ पार्टनर के सामने मीठी मीठी बातें करेगा, वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आएगी अगर इस तरह की, तो दोनों लोग बैठ के सॉल्व कर लीजिए। आप दोनों बुद्धि से परिपक्व हैं, मूर्ख नहीं है, इसलिए स्वतः। और यह नक्षत्र जो है ना, विश्लेषण कुशल नक्षत्र है। विवेक आपका अच्छा रहेगा, निष्कर्ष निकालने की क्षमता रहेगी, बस बैठने की कोशिश करिएगा। तर्क प्रधान है, अतः आध्यात्म के मार्ग की उन्नति कराएगा। अब मंगल का नक्षत्र है, किसका नक्षत्र है? मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में क्या है? मंगल आपकी कुंडली में व्यय करने के कारक हैं, साथ में व्यापार के कारक हैं। पहले पैसा आएगा तब न खर्च होगा। तो यहाँ पे मंगल आपका व्यापार डेफिनेटली चलाएंगे। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से आप बात करें तो 20 अगस्त से जो गुरु महाराज मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं, ये पॉइंट आपको पहले बताना था। 20 अगस्त से गुरु महाराज नवंबर 28 तक जो इनका प्रभाव होगा मृगशिरा में होंगे, बीच में वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन ये मृगशिरा में ही रहेंगे। तो मृगशिरा में लगभग 100 दिन का जो गोचर है वो आपको आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि मंगल आपके वृश्चिक का जो पार्ट है वो आपके सप्तम भाव में है। मेष का पार्ट भी मंगल अदा करेंगे, ठीक है ना। किंतु मंगल अभी स्वतः मृगशिरा में ही जा रहे हैं। तो जब मृगशिरा में मंगल जाएंगे उस समय जरूर ध्यान दीजिएगा, आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, नहीं कहीं से चोट लगेगी, सर पे टांके लग जाएंगे। मेरा उद्देश्य टू द पॉइंट आपको सही चीजें बताना है। कुछ लोग बोल देते हैं आप डराते हैं, डराना नहीं है। अगर आपको मीठी बातें सुनानी ही है मित्र, तो यूट्यूब पे बहुत से ज्योतिषीगण हैं, फिर मैं नया आपको क्यों स्टार्ट करूं, नई चीज़ें क्यों आपको दूं, आपका समय क्यों खराब किया जाए। जब वही बातें करनी है, छप्पड़ फाड़ के पैसा ही बरसाना है, तो फिर वही लोग पर्याप्त है। मेरा उद्देश्य टू द पॉइंट चीज़ों आपके सामने रखनी है। आप पसंद आती है ले लीजिए, नहीं पसंद आती मत लीजिए। हमारा आपका रिश्ता नीम सा कड़वा लेकिन सेहत के लिए अच्छा। तो मंगल महाराज जब मृगशिरा में जाएंगे तो थोड़ा सा सर पे चोट दे सकते हैं, सर दर्द दे सकते हैं, थोड़ा सा क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, किंतु गुरु यहीं बैठे हैं, गुरु संभालेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बोलेंगे इग्नोर करो यार, छोटी छोटी चीज़ों को क्यों। अब पॉइंट क्या रहा है कि मंगल और गुरु दोनों धन के कारक हैं, लेकिन दोनों का एक पार्ट खराब है। गुरु अष्टमेश हैं और मंगल व्ययेश हैं। तो आप यदि अपने बुद्धि का उपयोग सही नहीं किए तब तो आपके लिए ऊपर से नीचे आने का योग बनेगा, किंतु यदि आप बुद्धि का उपयोग सही करते हैं तो लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी, आपके बंधु बांधव, बड़े भाई, पिता, पिता तुल्य लोग, सरकार से लाभ, इतने जगह से लाभ हो रहा है। संभावनाएं लाभ की ज्यादा है व्यय की अपेक्षा। तो व्यय ना हो इसके लिए हनुमान जी के शरण में जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। यह नक्षत्र चंचलता तो देता है। और मृगशिरा एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। भगवान राम को छल लिया था। भगवान कृष्ण के गोलोक धाम जाने में बहेलियों को भ्रम देता है, मिथ्याभास कराता है। मैंने कहा था मिथ्याभास का नक्षत्र है। मिथ्याभास कराता है कि हिरण का सिर है जबकि उनका पैर चमक रहा था। बहेलिया बाण मारता है, भगवान के गोलोक धाम जाने का वहीं से उनका विधान बनता है। महाराज पांडु को मिथ्याभास कराता है और श्रापित कर देता है जीवन को, इसलिए मिथ्याभास में मत पड़िएगा। राम नाम महामंत्रम जपते यदि सुधायुतम, राम नाम जाप करिएगा। भगवान कृष्ण का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। गुरु को मजबूत करके रखिएगा। गुरु मजबूत रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो एक बेहतरीन अवसर है, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लीजिए। सुफल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मन चंचल होगा, मन भागेगा, स्टेपनी आपको ऑफर देंगी, स्टेपनी मिलने का जो मौसम बन रहा है ऐसा आप कह सकते हैं। तो कृपया सावधान रहिएगा। कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। एक सीमा होती है ना, सीमा रेखा का अतिक्रमण करने के बाद जीवन कितना कष्टमय होता है, यह आप सीता जी के द्वारा लक्ष्मण रेखा लांघ जाने का बाद में परिणाम क्या हुआ आपको विदित है। तो कृपया सीमाओं में रहिए। मृग तृष्णा खींचेगी, मृग मारीचिका खींचेगी, लेकिन आपको बंद के रहना है। राधे राधे।